हर हर महादेव दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी प्यारी सी छोटी काशी में। तो आजकल टेरेस गार्डनिंग या फिर बालकनी गार्डनिंग ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में कौन से पौधे हमारे लिए यानी कि घर के लिए शुभ माने जाते हैं तो उसके नाम बताऊंगी, और बाद में हम एक प्यारे से और शुभातिशुभ पौधे के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगी। हमें हमारे छत पर या फिर बालकनी में तुलसी, बेलपत्र, शमी, मनी प्लांट, जासूद, अपराजिता और पारिजात जैसे शुभातिशुभ पौधे लगाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पारिजात के बारे में, उसके बारे में धार्मिक मान्यता और औषधीय गुण के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसे हर श्रृंगार, शेफाली, सिउली, प्रजाक्ता और अंग्रेजी में नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है। पारिजात का पेड़ 10 से 15 फीट ऊंचा होता है। अगर गमले में है तो आप इसकी ऊंचाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि कटिंग करके आप अपने हिसाब से ही इसको शेप बना सकते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं जो रात को खिलते हैं और सुबह अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके फूल को तोड़ना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा फूल है जो नीचे गिरे हो तो भी इसको हम धोकर अपने इष्ट पर चढ़ा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैं आपको इसका महत्व बताती हूँ। पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसे देवराज इंद्र द्वारा स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। पारिजात के फूलों का देव पूजा में विशेष महत्व बताया गया है। जल से उत्पत्ति होने के कारण देवी लक्ष्मी को भी पारिजात के फूल अति प्रिय है, क्योंकि देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन के दौरान जल से ही हुआ था। तो ये देवराज इंद्र स्वर्ग में लेके गए थे, तो ये धरती पर आया कैसे, तो उसकी भी एक कहानी है। ये कथा तब की है जब देवासुर संग्राम चल रहा था और राक्षस इतने बलशाली हो गए थे कि बार बार इंद्र को हरा देते थे। इंद्र वैसे तो पराक्रमी थे, पर राक्षसों के आगे उसकी एक न चली। इसलिए इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो मदद के लिए आ जाए। इंद्र के आग्रह के कारण भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी पत्नी सत्यभामा ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने कभी आपको लड़ते हुए नहीं देखा। आपका पराक्रम देखने का मौका मुझे भी दीजिए, मुझे भी साथ ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आप भी चलिए। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गए। यहाँ श्री कृष्ण ने राक्षसों को परास्त कर इंद्र को जीत दिला दी और वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि सत्यभामा की नज़र स्वर्ग में लगे एक पेड़ पर पड़ी और उसे साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यभामा जिस पेड़ की बात कर रही थी वो वास्तव में पारिजात का ही पेड़ था, लेकिन इंद्र ने पेड़ देने से आनाकानी की। इंद्र बोला, हे प्रभु, ये स्वर्ग का पेड़ है, ये पृथ्वी पर नहीं रह सकता। लेकिन श्री कृष्ण ने गरुड़ भगवान को उस पेड़ को लाने की आज्ञा देकर सत्यभामा के साथ वहां से निकल गए। जब गरुड़ भगवान पेड़ लेने के लिए बढ़े तो इंद्र ने उस पर हमला भी किया, लेकिन गरुड़ भगवान भी बुद्धिमान थे। उसने अपने बलशाली पंखों में ढेर सारी मिट्टी भरकर लाए और देवता तरफ फेंक पेड़ लेकर उड़ गए। तो इस तरह यह पारिजात का वृक्ष आज भी धरती पर है। ये यादवों का कुल वृक्ष भी कहा जाता है। फिर अर्जुन ने इसे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कंतूर गांव में स्थापित किया, जो आज भी ये प्राचीन वृक्ष वहां पर है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसी की है। वह वृक्ष को हेरिटेज वृक्ष का दर्जा मिला है। इसे देखने के लिए लोग आज भी यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा ही चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पेड़ का हमारे धर्म में विशेष ही महत्व है। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में थोड़ी जानकारी जानेंगे। तो इसके पत्तों को पीसकर गुनगुना करके लेप लगाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्ते और छाल के अर्क बुखार को कम करने में मदद करते हैं। इसके पत्ते का सेवन पेट दर्द और डायबिटीज़ में राहत देता है। इसके फूल सर्दी ज़ुकाम में मदद करते हैं। इसके बीज हृदय को स्वस्थ रखते हैं, उसको सुधारने में मदद करते हैं। इसके बीजों की पेस्ट सिर पर लगाने से डैंड्रफ और बालों का झड़ना भी कम हो जाता है।
इसके पत्ते, फूल और छाल सबका अलग अलग इस्तेमाल एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही करें। क्योंकि इस पेड़ के बारे में एक और बात जानने को मिली है कि इस पारिजात के बारे में हाल ही में अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्रांगण यानी कि आंगन में इसे लगाया है। माना जाता है कि माता सीता वनवास के दौरान इसी फूलों से श्रृंगार करती थी। तो है ना ये पारिजात वृक्ष लगाने योग्य। तो आप सभी जब भी नर्सरी जाए तो ये पौधा लेकर आए और गमले में इसे जरूर लगाए। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम थोड़े से पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल ज़रूर करें। इससे फ़ायदा तो हमारा ही होगा। अगर हमारे घर के छत पर या बालकनी में 5-10 पेड़ पौधे लगे होंगे तो पूरा वातावरण ही अलग होगा। ये बात तो जो लोग गार्डनिंग करते हैं उसे ही ज़्यादा पता होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव दोस्तों।